Hey guys, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching Master It. Today we are going to discuss and start Sales and Distribution Management. ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, तो हम टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे, बट उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम वो सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। तो सेल्स मैनेजमेंट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसकी कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम जान सकें एंड आगे चल के जो हम बिज़नेस प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ बिज़नेस प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं, इन कंसेप्ट्स की बेसिस पे इनकी हेल्प से हम इन्हें इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर सकें। तो इट डील्स विद ऑल इम्पॉर्टेंट बैक एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्स, बैक एंड मैनेजमेंट ऑफ सेल्स। तो बैक एंड मैनेजमेंट ये होता है कि ये सिस्टम सपोर्ट करता है कंपनी की बैक ऑफिस को। तो ये सिस्टम यूज़र्स के इनपुट को फॉरवर्ड करके कंपनी को हेल्प करता है आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि यूज़र्स का इनपुट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड बैक एंड सेलिंग इज़ अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट्स टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो कंपनी के ऑलरेडी कस्टमर्स हैं उन्हें एक प्रोडक्ट ऑफर करना इज़ बैक एंड सेलिंग। And another one is front end personal selling. Front end personal selling is all about bringing in a new customer. किसी न्यू कस्टमर को लाना कंपनी में, किसी कंपनी को एक न्यू एंड फ्रेश कस्टमर देना इज़ फ्रंट एंड सेलिंग। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम ऊपर जो हमने अभी अभी मेंशन किए कुछ सिचुएशंस, उन सिचुएशंस में ऑकर होने वाली प्रॉब्लम्स को हम प्रोफेशनली सॉल्व कर सकें एंड अपने आउटकम को हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड बना सकें। इसीलिए हम पढ़ते हैं सेल्स मैनेजमेंट। तो आप यूजी स्टूडेंट हो या फिर आप पीजी स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट को हमें आगे जाके हेल्प होगी इस पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ना, इवन पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद उस सब्जेक्ट को समझना उससे भी बड़ा टास्क है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था पहले कि यार मैं क्यों पढूँ ये सब्जेक्ट, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये तो काम करके एक्सपीरियंस किया जाता है। बट नो, आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है एंड आप उस थ्योरी को अगर क्रिएटिविटी से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने भी यही किया है। क्योंकि रियली सब्जेक्ट्स को थ्योरी में अगर आप सिर्फ पीपीटी दी है, नोट्स दी है, उसको बस मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम पास करने, नहीं, बहुत बोरिंग लगता है। अगर आप उसे क्रिएटिव वे से पढ़ेंगे तो रियली में आपको आगे चल के इन कंसेप्ट्स की हेल्प मिलेगी कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एसटीपी मॉडल होता है मार्केटिंग में। अब आप अगर इस बारे में पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि एसटीपी मॉडल क्या होता है। तो इसीलिए सब्जेक्ट्स को बहुत आसान बना के पढ़िए। रियल लाइफ सिचुएशंस, एग्जांपल्स नेट पे भरे पड़े हैं, आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक का रियल लाइफ एग्जांपल या फिर ये सब आप निकाल सकते हैं, उसे रिलेट करके पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगा। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने में आसानी जिस भी तरीके से लगती है आप बस वही तरीका फॉलो कीजिए। कोई कुछ बता रहा है इसलिए आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल मत कीजिए। इवन मुझे भी, मैंने जो आपको ये स्ट्रैटेजी बताई कि लाइव एग्जांपल्स से आप पढ़िए, लाइव एग्जांपल्स को रिलेट करके पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि सबको आएगा। तो आपको पर्सनली जो तरीका अच्छा लगता है या फिर जो तरीका आपको ईजी लगता है, आप बस उसी तरीके से पढ़िए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई, क्योंकि मैंने ये वीडियो डेडिकेट किया ही नहीं था पढ़ाई के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए। ये वीडियो जस्ट मैंने डेडिकेट किया था ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। मैं आपको बताना चाहती थी कि मुझे भी बोरिंग लगता है पढ़ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने कैसे क्रिएटिव वे अपनाया है पढ़ने का। जैसे कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ बना रही हूँ, जो मुझे चीज़ें क्लास में समझ में नहीं आती, वीडियो बनाते बनाते मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाना चालू कर दीजिए। तो ये है मेरा क्रिएटिव वे। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी कि मैं कैसे क्रिएटिव वे से पढ़ती हूँ, एंड जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर विद इट यू। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सब्जेक्ट विच इज़ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, एंड हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू सेल्स। So stay tuned with me and thanks for watching.